नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के डिजिटल युग की सबसे बड़ी जंग के बारे में, जियो बनाम एयरटेल, द ग्रेट टेलीकॉम वॉर। आप और हम हर दिन इंटरनेट यूज करते हैं, राइट? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे फोन तक ये इंटरनेट पहुंचाने के लिए रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के बीच पर्दे के पीछे कितनी जबरदस्त टक्कर चल रही है? ये सिर्फ दो कंपनियों का मुकाबला नहीं है, ये इस बात की लड़ाई है कि करोड़ों भारतीयों को कनेक्टिविटी कैसे मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे खेल को डिकोड करते हैं। इस दिलचस्प एनालिसिस में हम किन चीजों पर नजर डालेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले द ग्रेट टेलीकॉम वॉर का आज का सच। फिर बात करेंगे जियो के उस कदम की जिसने पूरा मार्केट हिला दिया। इसके बाद कीमत बनाम नेटवर्क क्वालिटी की एक निष्पक्ष तुलना। फिर 5G और OTT की वो रेस जो आजकल हर जगह छाई हुई है। और आखिर में जानेंगे कि टेलीकॉम का भविष्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। नंबर 1, द ग्रेट टेलीकॉम वॉर। देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल भारत में इंटरनेट और टेलीकॉम के बेताज बादशाह हैं। आज हर नुक्कड़, हर दफ्तर में जियो वर्सेस एयरटेल की चर्चा होती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कंपनियां आपको अपनी तरफ खींचने के लिए दिन रात एक कर रही हैं। चाहे सबसे सस्ते प्लान्स देने की बात हो या फिर सबसे तेज और बेस्ट नेटवर्क का दावा, इनके बीच हमेशा एक कांटे की टक्कर चलती रहती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। नंबर 2, जियो का मार्केट डिसरप्शन। अगर हमें आज का मार्केट समझना है तो थोड़ा पीछे जाना होगा। याद है आपको जियो से पहले का वो दौर जब 1 GB डेटा के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता था, इंटरनेट काफी महंगा था। फिर अचानक जियो की एंट्री होती है। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। फ्री कॉलिंग और हर दिन कई जीबीज डेटा, मतलब लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। इस झटके ने पूरे टेलीकॉम मार्केट को हमेशा के लिए बदल दिया। एयरटेल और बाकी कंपनियों को भी तुरंत एक्शन लेना पड़ा। उन्हें अपने प्लान सस्ते करने पड़े और नए नए ऑफर्स लाने पड़े ताकि वो मार्केट में टिके रह सकें। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। नंबर 3, कीमत बनाम नेटवर्क क्वालिटी। अब अगर आज की डेट में हम जियो और एयरटेल के प्लान्स को आमने सामने रखें तो दोनों ही लगभग एक जैसी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन फर्क उनकी स्ट्रेंथ में है। जियो के प्लान्स आमतौर पर आपको थोड़े सस्ते मिलेंगे, जिनमें अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज का भर भर के डेटा होता है। वहीं दूसरी तरफ एयरटेल अपनी गजब की नेटवर्क स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। अगर आप कम कॉल ड्रॉप्स और एक स्टेबल, तेज इंटरनेट स्पीड चाहते हैं तो एयरटेल वहां बाजी मार ले जाता है। मतलब दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं। तो अब ये सब जानने के बाद आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा ना कि आखिर कौन सा टेलीकॉम रिचार्ज प्लान वाकई में बेहतर है? सच बताऊं तो इस सवाल का कोई एक परफेक्ट जवाब है ही नहीं। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप रहते कहाँ हैं और आपकी जरूरत क्या है। उदाहरण के लिए अगर हम ग्रामीण भारत या रूरल यूजर्स की बात करें तो वहां जियो का कोई तोड़ नहीं है। कम कीमत में ज्यादा डेटा, यही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। लेकिन अगर आपको एक क्वालिटी एक्सपीरियंस चाहिए, मान लीजिए आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं जहां कॉल स्टेबिलिटी और तेज इंटरनेट चाहिए, तो वहां एक बड़ा ग्राहक वर्ग एयरटेल पर भरोसा करता है। तो ये पूरी तरह से आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की सबसे ताजा जंग की तरफ। नंबर 4, 5G और OTT रेस। अब लड़ाई सिर्फ कॉलिंग या 4G तक सीमित नहीं है। 5G के आने से ये रेस और भी ज्यादा तेज हो गई है। जियो ने बहुत ही आक्रामक तरीके से कई शहरों में अपना 5G रोल आउट किया है, पर एयरटेल भी बिल्कुल पीछे नहीं है। वो लगातार अपने नेटवर्क को और मजबूत कर रहा है। दोनों ही दावा करते हैं कि उनका 5G सबसे फास्ट है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि यूजर्स अब टीवी एड्स देखकर नहीं, बल्कि अपने इलाके में मिल रहे असली 5G एक्सपीरियंस के आधार पर तय कर रहे हैं कि किसे चुनना है। और हाँ, एक चीज जो आजकल बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन गई है, वो है एंटरटेनमेंट। अब सिर्फ डेटा काफी नहीं है। दोनों कंपनियां OTT प्लेटफॉर्म्स का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। जियो अपने कई प्लान्स के साथ जियो हॉटस्टार और जियो टीवी जैसी एप्स का एक्सेस देता है। वहीं एयरटेल आपको विंक म्यूजिक और कई बेहतरीन OTT बेनिफिट्स ऑफर करता है। सच कहूं तो कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए ये बंडल ऑफर्स अब एक बहुत बड़ा डिजिटल हथियार बन चुके हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। नंबर 5, टेलीकॉम का भविष्य। तो आगे क्या होने वाला है? देखिए, ये तो तय है कि ये टक्कर रुकने वाली नहीं है। सबसे पहले हम बहुत जल्द AI आधारित सेवाओं का एक बड़ा रोल आउट देखने वाले हैं, जिससे कस्टमर सपोर्ट पूरी तरह बदल जाएगा।
इसके अलावा दोनों कंपनियां अपने 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी सघन बनाने के लिए लगातार नए टावर्स लगा रही हैं। और तीसरा, ऐसे नए डिजिटल फीचर्स आने वाले हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे हैं। मकसद साफ है, कम से कम कीमत में कस्टमर्स को बेहतरीन फीचर्स देना। तो कुल मिला के बात यह है कि इस ग्रेट टेलीकॉम वॉर का असली फायदा किसी एक कंपनी को नहीं, बल्कि हम और आप जैसी यूजर्स को हो रहा है। जियो के सस्ते प्लान्स हों या एयरटेल का सॉलिड नेटवर्क, जीत आखिर में एक इंडियन कंज्यूमर की ही हो रही है। लेकिन जाते जाते सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम एआई और सैटेलाइट इंटरनेट के दौर में कदम रख रहे हैं, क्या ये दोनों दिग्गज अपना यही दबदबा कायम रख पाएंगे, या फिर टेलीकॉम के इस मैदान में कोई बिल्कुल नया खिलाड़ी एंट्री मारने वाला है? इस पर सोचिएगा जरूर।